चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 है ये। पहला क्वेश्चन है इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर आप x मान लीजिए, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हाफ से, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिया और मल्टीप्लाई करते हैं इसके रिजल्ट को हाफ से, तो आपको मिलता है 1/8। तो हमने क्या किया, नंबर को माना x। क्वेश्चन के हिसाब से x से जब हाफ को हटाते हैं और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने यहां पर किया, 1/8 आता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, या तो आप 2 को इधर ले जाइए और ये 1/4 बना दीजिए इसको हटा के, या फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आप ये तो हटा सके। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा। तो दोनों बात सेम ही है। अब आपका बचा x माइनस हाफ इक्वल टू 1/4। अब दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ पर x को यहाँ रखिए और 1/2 को इधर ले आइए, तो 1/4 तो था ही, साथ में आप हाफ को यहाँ जोड़ दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड आप हाफ ऐड कर दीजिए। दोनों साइड है हाफ ऐड किया हमने, तो क्या आया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, या 1/4 प्लस 1/2। 1/4 प्लस 1/2 क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तरीका ये है, एलसीएम लीजिए, 4 आएगा, तो 4 कितने बार जाता है 4 से, एक बार, तो ये हो गया। 2 कितने बार जाता है 4 से, 2 बार, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 कितने बार जाता है 4 से, 2, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। 1 + 2 = 3, 3/4। या ऐसे कर लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 4, और 4 को 2 से करिए 8, तो 6/8। ये भी आपका 3/4 ही बनता है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन है, पेरीमीटर एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का है 154 मीटर। किसी भी का भी पैरामीटर उसकी लेंथ का मेजरमेंट होता है, यानी कि आप पेरीमीटर बताइए, ये जो लाइन है, अगर आप यहाँ से धागा लेके चलेंगे और इसको यहाँ पर पूरा बना देंगे, तो इस धागे की लेंथ पेरीमीटर होती है। अगर आप सर्कल बनाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर एक स्विमिंग पूल का 154 मीटर है। लेंथ इसकी 2 मीटर ज्यादा है, मोर देन, लेंथ इसकी 2 मीटर ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर हम L को L लेंथ माने तो वो 2 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो व्हाट आर दी लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो किसी भी रेक्टेंगल की अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो सबको जोड़ेंगे b + L + b + L, यानी कि 2L + 2b, यानी कि 2L + b। ये आपका पैरामीटर हो गया 2L + b। ओके, पैरामीटर तो 2L + b हो गया, वो तो हम सीधा हम रख देंगे 154 के बराबर। लेकिन L और B के बीच में भी रिलेशनशिप ये है कि अगर हम ब्रेड्थ को हम x माने, x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, यानी 2 ऑफ x, मतलब x का दुगना, और उससे भी 2 ज्यादा है लेंथ। तो अगर लेंथ निकालनी है तो आपको ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो 2x + 2 आपकी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ आपने x मानी थी। अब यहाँ पर L और B की जगह ये वैल्यूज रख दीजिए, एक जगह x रख दीजिए, एक जगह आप रख दीजिए 2x + 2। तो L की जगह हमने 2x + 2 रख दिया, ब्रेड्थ की जगह हमने x रख दिया, और 2 यहाँ पर था ही, क्योंकि हम जानते हैं पैरामीटर ये होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 77 आ जाएगा। अब 2x + x कितना होगा, 3x, ये 3x हो गया और यहाँ पर 2 आ गया। दोनों साइड 2 से माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 से माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 77 - 2 होता है 75। यहाँ पर 3x था ही, अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 75 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 होता है, 3 25 75 होता है, तो x आपका 25 हो गया। अब x आ गया, चलिए लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। हमने क्या किया था, ब्रेड्थ को 25 माना था और लेंथ क्या हो जाएगी 2x + 2। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने ब्रेड्थ को x माना है तो लेंथ 2x + 2 थी, तो ब्रेड्थ 25 है तो 2x + 2 कर दीजिए, यानी 2 × 25 + 2 दैट इज 50 + 2 52 मीटर। तो लेंथ पूल की 52 मीटर है, ब्रेड्थ आपकी 25 मीटर है। बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल का 4/3 सेंटीमीटर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड समान होती है, ये दोनों साइड इसकी एक जैसी होंगी, दे आर इक्वल। तो बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये 4/3 है, ये हम कुछ मान लेते हैं। पैरामीटर इसका क्या है, दिस + दिस + दिस। अब ये L है, तो ये 2L + 4/3 इज व्हाट, 4, 2/15। तो लेंथ आपको निकालनी है रिमेनिंग साइड्स की, तो उसके लिए देखिएगा, पहले हम मानते हैं कि जो इक्वल साइड्स है, ये L, हम इसको x मान लेते हैं, ये x है, ये भी x है, ये 4/3 है। तो x + x + 4/3, यानी कि पैरामीटर x + x + 4/3, ये क्या है, ये तो इन्होंने दिया हुआ है 4, 2/15।
4 2 by 15 क्या होता है? 15 into 4 that is 15 into 4 is what? This is 60. 60 plus 2 62 by 15. ये 62 by 15. अब इससे हम x निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों साइड आप 4 by 3 से माइनस करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और 4 by 3 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए 15 और 3 का 15 आएगा। 15 कितने बार जाता है आपके 15 से 1 टाइम, तो 62 यहाँ रहेगा। 3 कितने बार जाता है 15 से 5 से, तो 5 into 4 20, 60 minus 20 by 15, 60 minus 20 कितना होता है 42, 42 by 15 is 2x। अब आपको यहाँ 2 दिख रहा है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x by 2, यहाँ 45 by 15 by 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 21 से काट दीजिए, 21 by 15 आ जाएगा, और 21 by 15 मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ आपके लिए। दिस x इज 21 by 15 आ गया ना, इसको और भी कम कर सकते हैं आप, 3 7 से 21, 3 5 से 50, तो x आपका आ गया 7/5, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। सम दो नंबर का 95 है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का सम है 95, एक एक्सीड करता है दूसरे से 15, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x plus 15 होगा। तो अगर हम मान लीजिए एक x को मानते हैं तो दूसरा एक्सीड करता है पहले नंबर से 15 यूनिट, तो अगर ये x है तो दूसरा होगा x plus 15। सम ऑफ टू नंबर्स 95 दिया हुआ है, यानी कि x plus x plus 15 is 95, तो x plus x plus 15 is 95, x plus x हो गया 2x, 15 था यहाँ पर, दोनों साइड 15 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इधर भी ला सकते थे -15 करके, लेकिन चलिए इसी तरीके से करते हैं, दोनों साइड -15 करेंगे तो 95 - 15 आपका 80 आ जाएगा, 2x = 80 आ गया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 40 हो जाएगा। तो x 40 है, दूसरा क्या है x plus 15, यानी कि 40 plus 15 55, तो एक नंबर हो गया 40, दूसरा हो गया आपका एक्सीड कर रहा है 15 से तो 55। दो नंबर है, रेशियो है 5/3, अगर वो डिफर करते हैं 18 से तो क्या नंबर है, यानी कि अगर दो नंबर है उनका डिफरेंस होगा 18 और वो रेशियो है 5/3। तो अगर हम एक रेशियो का मतलब ये होता है, अगर एक 5x है दूसरा क्या है 3x है, ओके, रेशियो का मतलब ये होता है, अगर एक 5x अगर हम है तो एक 3x है, दो नंबर है 5x और 3x, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 5x बड़ा होगा 3x से, तो 5x - 3x = 18। दोनों साइड आप क्या करेंगे, पहले तो ये देखिए 5x - 3x is 2x, ये 2x आ जाएगा, 2x हो गया 18 के बराबर, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 18, तो एक x 9 हो गया। तो अब हमको नंबर निकालना है तो 5x में रखना पड़ेगा, 5 × 9 45, दूसरा है 3 × x, यानी कि 3 × 9 that is 27। अब अगले में आते हैं 3 consecutive integer add up to 51। consecutive integer मतलब एक के बाद एक, अगर एक x होगा एक x plus 1 होगा, एक x plus 2 हो जाएगा, तो एक x होगा एक x plus 1 होगा, एक x plus 2 हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, x plus x plus 1 plus x plus 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 51। x plus x plus x 3x, 1 plus 2 3, 3x plus 3 = 15 51, दोनों साइड को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 51 - 3 होता है 48, तो 4x हो जाएगा आपका 48, दोनों साइड 3x हो जाएगा 48, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 48/3, 48/3 कुछ नहीं होता है, ये 16 होता है, 3 × 16 is 48, x आपका 16। अब आपने x ले लिया, लेकिन हमने क्या माना था, एक 16 है तो अगला 17 होगा, उसके बाद आपका 18 हो जाएगा, तो 16 16 + 1 is 17, और फिर 16 + 2 is 18, तो ये आपके 3 नंबर हो गए। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888, find the multiples। 3 consecutive multiples जो 8 के हैं वो आपके क्या होंगे 888, तो इसका मतलब ये है, अगर consecutive multiples का मतलब क्या होता है, अगर एक x है, अगला क्या होगा x + 8, क्योंकि मल्टीपल 8 का मतलब ये है कि 8 8 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 8 जोड़ा, अगला जोड़ेंगे तो x + 8 + 8 कितना हो गया, x + 8 + 8 that is x + 16, x + 8 x + 16, तो x + 8 x + 16, ये तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बोलते हैं कि सम इन तीनों का 888 है, तो x + x + 8 + x + 16 is 888, तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3x, x कितना हो गया 3x, 24 यानी कि 16 + 8 that is 24, 3x + 24 = 888। अब आप दोनों साइड -24 कर दीजिए, तो -24 ये हो गया, -24 ये हो गया, ये कट जाएगा, 888 - 24 is nothing but 864, 3x = 864, दोनों साइड अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 864/3, इसका मतलब है 288 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर खत्म नहीं होता है, अब हमने क्या माना था, एक x है तो एक तो 288 हो जाएगा, अगले में 8 जोड़ दीजिए 296, अगले में 16 जोड़ दीजिए 304, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। 3 consecutive integers इस तरीके से अगर उनको हम consecutive से लेते हैं, consecutive increasing order में लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 और 4 से रिस्पेक्टिवली, तो वो 74 बनाते हैं, वो बनाते हैं 74, आपको ये नंबर बताने हैं। तो
तो आप देखिएगा आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर बहुत ईजी है, एक x है तो एक x+1 है तो एक x+2 है, ये एक x है एक x+1 है x+2। इन्होंने कहा कि पहले वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी x को 2 से तो 2x, x+1 को आप करिए 3 से तो x3 को x+1 से, x+2 को आप करिए 4 से, यानी 4 × x+2 इक्वल टू 74। इन सब का सम करेंगे तो 74 आएगा। अब इसको जरा खोल दीजिए, ये 2x हो जाएगा, ये 3x+3 हो जाएगा, ये 4x+8 हो जाएगा। 2x + 3x + 4x कितना हो गया 9x, 3 और 8 कितना हो गया 11, 74 है ही था। दोनों साइड 11 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कट जाएगा, 74 - 11 होता है 63। अब दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 63/9, ये तो कट ही जाएगा, या सबका 7 आ गया। आंसर हमारा यहाँ भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि एक x है तो x+1 क्या होगा 7 + 1 8, और अगला जो हो जाएगा वो 7 + 2 9। एज राहुल और हारून की रेशियो है 5:7, यानी एक 5x है तो दूसरा 7x है। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, तो दोनों में 4 जोड़ेंगे आप, 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स, यानी 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो एक 5x है तो ये दूसरा 7x है। 4 साल बाद, यानी दोनों जब 4 साल बढ़ेगा तो दोनों की उम्र 4 साल बढ़ेगी, तो 5x + 4 7x + 4। अब इन्होंने कहा दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 56 हो जाएगा, तो 5x + 4 + 7x + 4 = 56। अब 5x और 7x कितना होता है 12x, 4 और 4 कितना होता है 8 = 56। दोनों साइड 8 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, 56 - 8 होगा 48, 12x = 48। अब दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका 4 गुना x = 4। अब क्योंकि हमने x = 4 माना, x = 4 है तो 5x = 4, इस x = 4 तो 5x + 4 में करिए, 5 × 4 दैट इज 20, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5x ईयर्स और 7x ईयर्स, तो 5x यानी कि 5 × 4 20 ईयर्स, 7x मतलब 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो क्लास इन द रेशियो 7x। अगर बॉयज आपके 7x है तो गर्ल्स कितनी होंगी 5x। ओके, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 7x जो है वो 5x से 8 ज्यादा है। टोटल नंबर आपको बताना है, तो अगर हम x मान लें कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 8 ज्यादा है, तो x + 8। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका रेशियो x और x/8 का रेशियो, यानी x/8 और x का रेशियो 7/5 है, तो 7/5 लिख दिया, यानी कि x + 8 बॉयज है, x गर्ल है, ये 7/5, ये 7:5 रेशियो है। अब 5 को यहाँ ले जाइए, 7x को यहाँ ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 5 × x + 8 = 7x। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x + 40, 5x + 40 7x। अब दोनों साइड आप या दोनों एक साइड कर लीजिए, 7x को और 5x को एक साइड कर लीजिए, तो हम 7x को इधर ले आते हैं, -7x हो जाएगा, 40 को इधर ले आते हैं तो -40 हो जाएगा, ये -2x है, ये -40, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, x = आपका 220, तो दैट इज x = 20, राइट। यानी कि x आपके 20 है तो x + 8 यानी 20 + 8 दैट इज 28। Baichung father is 26 years younger than Baichung grandfather and 29 years older than Baichung. Sum of ages of all the three is 135. Baichung के ध्यान दीजिएगा कुछ चीजें इसमें, एक तो Baichung के फादर की बात हो रही है। Baichung के फादर 26 साल यंगर हैं Baichung के ग्रैंडफादर से। तो Baichung के ग्रैंडफादर से 26 माइनस करेंगे तो Baichung के फादर की एज आएगी, और 29 ईयर्स ओल्डर देन Baichung, मतलब Baichung की एज से उसके फादर 29 ईयर बड़े हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो 135। तो इसको कैसे करेंगे, Baichung की एज 8x मानिए, उसके फादर की एज कितनी होगी 29 ज्यादा उससे, उससे फादर उससे बड़े ही होंगे तो 29, और साथ में अगर ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड या डॉटर, इसको फादर ही कर देते हैं या डॉटर, जो भी आपको लेना हो। तो अगर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड फादर है, बात ये हमारी है कि हम 29 से यहाँ ये बोल रहे हैं 26 ईयर्स यंगर, Baichung फादर इज 26 यंगर देन Baichung ग्रैंडफादर, तो हर जगह हम ग्रैंड फादर ही करेंगे इसको। तो ये Baichung की एज है, Baichung की एज से 29 ज्यादा किसकी एज है, ये पूरी एज किसकी हो गई, उसके फादर की, उसके फादर के फादर यानी Baichung के फादर से भी 26 साल ज्यादा उसके ग्रैंडफादर की एज है, तो x + 29 + 26 दैट इज x + 55। ओके, ये इसके ग्रैंडफादर की डेट होगी, यहाँ पर जहां जहां ग्रैंड डॉटर देख रहे हैं उसे फादर मानिएगा। तो x + x हो गई Baichung की, x + 29 हो गई इसके फादर की, और x + 29 + 26 किसकी हो गई, x + 55
उसके ग्रैंडफादर की। तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों की एज है 135, x प्लस x इज 3x, 84, 135, दोनों साइड को 84 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका 3x आ जाएगा 51, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर लीजिए, x 17। अब x 17 आ गया भाई, चूंकि एज 17, 17 को 29 से जोड़िए, उसके फादर की जाएगी, उस 46 में 26 और जोड़ दीजिए, उसके ग्रैंडफादर की आ जाएगी। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 साल के बाद रवि की जो एज है 4 टाइम हो जाएगी उसके अभी की एज से। रवि की एज क्या है? रवि की एज मान लीजिए x, 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 4 गुना यानी 4x। लेकिन 15 ईयर के बाद रवि एज क्या होगी? x प्लस 15। 15 साल के बाद तो x प्लस 15 ही जोड़ेंगे ना, लेकिन x प्लस 15 जो है वो ये बता रहे हैं कि 4x हो जाएगी, तो x प्लस 15 इक्वल टू 4x। दोनों साइड आप x को ले आइए, 4x माइनस x इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 15, 3 से डिवाइड करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 5 years, रवि की एज है 5। Rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? एक ऐसा रैशनल नंबर है, हम रैशनल नंबर को x मानते हैं। इन्होंने कहा कि अगर x को अब मल्टीप्लाई करें 5 by 2 से, तो यहाँ x को मल्टीप्लाई किया 5 by 2 से और उसमें जोड़ दें 2 by 3, तो उसमें जोड़ दिया हमने 2 by 3, ये क्या बन जाएगा? माइनस 7 by 12। ओके, दोनों साइड आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमको 2 by 3 हटाना, माइनस 2 by 3 माइनस 2 by 3, 5 by 2x यहाँ रहेगा, ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, माइनस 7 माइनस 8 by 12, जो मैंने आपके पहले तरीके बताए थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये माइनस 15 by 12 आएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, जो कि यहाँ किया हुआ है। अब 5x इंटू 12, 5 इंटू 12 होता है 60, 60x इक्वल टू माइनस 30। अब x दोनों साइड आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका x इक्वल टू माइनस 1 by 2, तो रैशनल नंबर हो जाएगा आपका माइनस 1 by 2। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, शी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 और 10। उसके बाद 100, 50 और 10 के नोट है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:, यानी कि अगर 100 2x है तो 50 3x है, और आपका 10 जो है वो 5x है, यानी 10 के नोट ज्यादा है। टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू हम कर सकते हैं 4 लाख। तो एक 2x है, 3x है, 5x है, इनको जोड़िए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 100 रुपए है, तो 2x को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3x को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, 5x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10 से, तो 2x इंटू 100 प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x इक्वल टू 4 लाख। अब जोड़ दीजिए, ये 200x हो जाएगा, ये 50 इंटू 3 150x हो जाएगा, ये आपका 50x हो जाएगा। तीनों को जोड़िए, कितना आएगा? 400x, ये आपका आएगा 4 लाख। दोनों साइड आप 400 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000। अब x आया है ना, अब फाइनल कैसे करेंगे? एक है 2x, तो 2 इंटू 1000, एक है 3 इंटू 1000, 5 इंटू 1000, यानी कि 2000 इनके पास 100 के हैं, 3000 इनके पास 50 के हैं, और 10 इनके पास 5000 है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 कॉइन्स, 300 कॉइन्स है, उनके डिनोमिनेशन 1, 2 और 5 है। नंबर जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपए 5 कॉइन की। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी? कितने मेरे पास कॉइन्स हैं? तो इसको इस तरीके से करेंगे, टोटल हमारे पास 300 है, हम मानते हैं कि जो 5 रुपए के कॉइन है उसे x, तो कितने हो जाएंगे 2 रुपए के कॉइन? इन्होंने कहा है कि ये 3 गुना है, बस यहाँ पर हम 3x कर देंगे, 1x तो 3x, और जो नंबर ऑफ 1 कॉइन्स है ये वाले, ये कहां से आएंगे? हमारे पास पूरा लीजिए, पूरा कॉइन हमारे पास है 160। 160 को अगर हम x और 3x से माइनस कर दें, हमारे पास 1 रुपए के कॉइन आ जाएंगे। और उन्होंने कहा जब हम ये करेंगे 160 माइनस x प्लस 3x, जब माइनस खोलेंगे तो माइनस x माइनस 3x, माइनस x माइनस 3x होता है माइनस 4x, 160 माइनस 4x, तो माइनस यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब हम तीनों को जोड़ेंगे, अब तीनों जोड़ के कितना हो रहा है? 600, तो 5x 2 इंटू 3x प्लस 1 इंटू, अभी हमने 160 माइनस 4x निकाला, तो 1 इंटू, तो 5 रुपए के x, 2 रुपए के 3x और 1 रुपए के 160 माइनस 4x, कुल मिला के 300 हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर हम जब इसको रखेंगे तो x को एक साइड ले लेंगे, 5 7 माइनस 4 दैट इज 7, 160 को इधर ले जाइए, यहाँ दोनों साइड माइनस 160 कर दीजिए, तो आपका 7x इक्वल टू 140 आएगा, ये 140 होता है। दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर दीजिए, x आपका 20 आ जाएगा। तो अब 5 का डिनोमिनेशन 20 आ गया, लेकिन 2 रुपए का डिनोमिनेशन कितना है? 3 इंटू 20 दैट इज 60, और 160 इंटू माइनस 4 प्लस 20, ये आपका 1 रुपए का आएगा, तो 80 आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100। ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि 100 रुपए का प्राइज मिलेगा, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25, जो जीतेगा 125।
जो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होने हैं वो 3000 रुपए के होने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज दी 63। अब देखिए इसको समझिएगा इसको ध्यान से कि टोटल आपका 3000 रुपए है, जो विनर्स हैं वो कितने 100 रुपए, मान लीजिए आप जो जिनको 100 रुपए दिए जाएंगे वो एक्स है, तो कौन से कितने होंगे जो विनर नहीं होंगे, कुल मिला के कितना बोला गया 63 नंबर्स है, 63 माइनस एक्स नॉन विनर होंगे, तो 100 को 100 इंटू एक्स प्लस 63 माइनस एक्स, जो विनर नहीं है उनको कितना मिल रहा है 25 रुपए, तो जो विनर है वो तो 100 मिल रहा है, विनर नहीं है उनको 25 मिल रहा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3000 रुपए के बराबर आ जाएगा। बस यही आपको इक्वेशन बनानी है। अब एक्स को एक साइड कर लीजिए, सर ये 100 माइनस 25 ये 75, 1575 को इस साइड ले जाइए या दोनों साइड 1575 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर आएगा 1425, दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका ये आ जाएगा 19, एक्स आपका 19 है, नंबर ऑफ विनर इज 19। तो ये आपकी बात हो गई एक्सरसाइज 2 की, इस चैप्टर 2 की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।